जाके देखिए सनातन देखता जो लगता है प्रयागराज में क्या है। वही गंदी गंगा, वही गंदी बात और वही में स्नान। जिस चीज में नहाते हो तो वही अशुद्ध है। तो और जब वही पानी है शुद्ध है तो तुम शुद्ध कैसे हो सकते हो? शुद्ध है तो बता दो। यह वेद पुराण जो अपने मन से लिखा, ऊंच नीच जो बनाया, क्षेत्रवाद बनाया, धर्मवाद बनाया, सामाजिक विषमता को बढ़ाया, उसी का नाम है सनातनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर के सुमन सर है। कुंभ मेला लगने वाला है, इसको लेकर क्या सोचते हैं सर आप? हिंदू शब्द स्वयं एक डिजीज है। अरे हिंदू हो के और हिंदू का बुराई कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू कहाँ है, कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है। आपके हजारों सीढ़ियां लगी हुई हैं, मेस्टर से लेकर के ब्राह्मण तक हजारों सीढ़ियां हैं। आप बलबस्ती कहते हो जो हिंदू, अब दलित को तुम हिंदू मानते हो, बैकवर्ड के हिंदू यादव जैसे व्यक्ति को तुम शूद्र मानते हो, जिसका 24 करोड़ संख्या इंडिया में है। आज सबको दलित मानते हो, बैकवर्ड मानते हो, तो ये चलने वाला नहीं है। वह जिस गंगा में जो हिंदू करोड़ों करोड़ जानवर को जिंदा बहाता है, इंसान के बॉडी को बहाता है, पैखाना बहाता है, गंदे पानी गिराता है और टाल टाल को उसमें जाता है सनातनी सब। सनातनी धर्म कौन सी है जी? पवित्र अगर तुम्हारा विचार नहीं, पहले भाई भाई में हिंदू हिंदू में अगर गले में मिलते, एक साथ बैठ गए तो सनातनी का सारे हिंदू हिंदू थे, सारे लोग सनातनी होते। लेकिन सनातनी या हिंदू में तो कुछ है नहीं। यह पखंडवाद है, यह संप्रदायवाद है, यह उच्च नीच का श्रेणी का वो द्योतक है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सनातनी सनातनी जाके देखिए सनातन देखता जो लगता है प्रयागराज में क्या है। वही गंदी गंगा, वही गंदी बात और वही में स्नान, वही सब कुछ करना। और तुम ही गंदा करते हो और तुम ही कहते हो कि गंगा जमुना और सरस्वती के प्रयागराज है, उसके स्थिति पर हम जा रहे हैं स्नान करके। तुमको पता है कि मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे? कुंभ स्नान करने के बाद कहता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप कह रहे हैं सर इस तरह की बात? तो सनातनी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और लोगों की प्राप्ति मोक्ष की नहीं होती है। जो सनातनी में नहाएगा उसी को सनातनी। जो जिस चीज में नहाते हो तो वही अशुद्ध है। तो और जब वही पानी है शुद्ध है तो तुम शुद्ध कैसे हो सकते हो? शुद्ध है तो बता दो कि कैसे तुम शुद्ध हुआ। ये मूर्खों के लिए यह वेद पुराण जो अपने मन से लिखा, ऊंच नीच जो बनाया, क्षेत्रवाद बनाया, धर्मवाद बनाया, सामाजिक विषमता को बढ़ाया, उसी का नाम है सनातनी। सनातनी में कुछ खास वर्ग के लोग जाते होंगे, हम लोग तो उसको जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो विचारे सही है कि अपना अच्छा काम करे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सनातनी जो घर में बाथरूम है, लेट्रिन पानी, वही सनातनी, वही पूजा पाठ यहीं से सब होता है। क्या भगवान को नहीं मानते हैं क्या? भगवान वो भगवान को मानते हैं जो सबको लेके चले। बुद्ध जैसे भगवान को मैं मानता हूँ, बुद्ध जैसे विचारधाराओं को मानता हूँ। सनातनी जिसको कहते हो, गोबर फेंकना, पैखाना फेंकना, देह पर गंदे बात कहना, गंदी बातें को ठीक करना, जो शिक्षा नहीं दे, तो वो ऐसे लोगों में हम अपने को सनातनी कैसे मान सकते? हम हिंदू कैसे मान सकते? हम तो बराबरी का दर्जा देते नहीं हो। जबकि कानून में इक्वालिटी बिफोर लॉ क्लियर कट बी.आर. अम्बेडकर साहब नहीं बराबरी का दर्जा दे रहा है, इसलिए कि उनकी दुर्भावना है। हिंदू कौन नहीं दे रहा है बराबरी का दर्जा? जो सनातनी अपने को कहता है, जो हिंदू हिंदू चिल्लाता है, यहाँ तक कहता है कि जो हिंदू ने वो पाकिस्तान चल जाए। साला देश मेरा, दुनिया मेरा, घर मेरा, यहाँ का आदि निवासी मैं, और मैं विदेश पाकिस्तान से। पाकिस्तान कहाँ से आया था? तुम ही ने बनाया था पाकिस्तान, हिंदुस्तान। ये तो गिरिराज सिंह कहते हैं। गिरिराज सिंह को कौन ज्ञान हो? क्या करते हैं आप लोग को मालूम नहीं हो? हम लोग जानते हैं कि वो क्या करते हैं। स्टंट है एथी का, बीजेपी का, जितने सब है, ये केवल बोलेगा बड़का बड़का। लेकिन विजय सिंह है डिप्टी सीएम, वो भी वही है बोलता है। क्या क्या बोला? एक सम्राट चौधरी है, ये नहीं जानता है कि उसको ओरिजिनल कहाँ से है। ऐसा बतवा लालू जी को नीचा दिखाता है, लालू जी को गाली देता है। जय श्री राम बोलिएगा। हम श्री राम कैसे बोलेंगे? उसमें मेरा वास्ता नहीं है। उसने आत्मा में भगवान है, कहीं नहीं, कहीं नहीं है ना। भगवान हम में, तुम में, खड़ब खम में, घट घट
प्यासे राम, जहाँ भय वहीं ईश्वर एकवाद है, वह एक ही है। और वो कहाँ उसका दर्शन होगा? आपके हृदय और आपका दिल में, दिमाग में, मन में, और जगह कहीं नहीं है। जितना मंदिर मस्जिद है ठगने का जगह है। ये सनातनी में 10 लाख 5 लाख हो जाएगा, जिसका कोई काम न धंधा है, अपना गया मिठाई उठाई लेके भाई अपना चिवड़ा दाल लेके गया, जो खाना वाना बनाया खाया और अपना किया। लेकिन हम नहीं जानते कि वहाँ भगवान कहीं बसता है। किसके दिल में बसता होगा, जराता उसको बसता, हमको नहीं। हम लोग पढ़े लिखे आदमी, हम लोग जानते हैं कि उसमें भगवान वहाँ ये नहीं है। भगवान तो दिल में रहता है, दिमाग में रहता है। अच्छा सर, समाज में कहा जाता है जो भगवान को नहीं मानते हैं वो नास्तिक होते हैं। अब नास्तिक है क्या तब? मैं कभी भी नास्तिक न हो सकता हूँ, न हूँ और न रहूंगा, क्योंकि मैं भगवान को जानता हूँ। भगवान कोई नाश्ता गाता नहीं है, दूर दूर नहीं जाता है। भगवान आपके घर में है, आपके दिल में, आपके दिमाग में है। आप सोचने का तरीका तो बदलिए। अच्छा काम कीजिएगा, भगवान नहीं मिलेगा। अच्छा काम नहीं कीजिएगा, जाके नहा लीजिएगा वो कुंभ मेला में, तो शुद्ध हो जाइएगा। ये पागलपन है, ये बिल्कुल बेसलेस है, यूजलेस है, अर्थलेस है। इस पर किसी भी तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन भगवान कहाँ है? वो एक ही होता है, और वो होता अंदर में। उसको आप पूजिए ना, देखिए ना, सब कुशल रहिए, सही से रहिए, आपको देर इज नो प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप ढकोसला कीजिएगा। हम हिंदू शब्द क्यों करेंगे? डिजीज है, एक बहुत बड़ा डिजीज। इनमें तुम बराबरी का दर्जा देवे नहीं कि हो। किसी को डोम बनाया, किसी को ब्राह्मण बनाया हो, किसी को राजपूत बनाया हो, किसी को भूमिहार बनाया हो, किसी को कुर्मी बनाया, किसी को मिस्र बनाया हो, किसी को मछली मारने वाला मल्लाह बनाया है, तो किसी को। ये बनाने वाले कौन थे? बनाने वाले ये समाज में जो ऋषि मुनि अपने को जो कहता है, बड़ा बड़ा सब आदमी उल्टा सीधा लिख करके किया। हालांकि गीता में एक जगह हम देखते हैं, गीता पढ़ते हैं, कृष्ण काऊ में लिखा हुआ है कि हमने बताया था कर्म पर जात बना, तुमने जाति पर ही कर्म बना दिया। ये इसका घोर विरोध गीता में लिखा हुआ है। ये दुष्ट सब का सीखेगा, हमको मालूम नहीं है जी। हम क्या हमको समझा कोई आवे था, बात करे हम समझा देते हैं। भगवान है तो भगवान नाश्ता घूमते नहीं ना रहेगा पूरे संसार में। भगवान तो मन में है, विचार में है, घर में है, द्वार में, हम में, तुम में, खड़क हम में है। इसको खोजने कहाँ जाना? ये तो सब तुम्हारे अंदर है। तुम इसको ढूंढो, तुमको मिल जाएगा। इसको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। लिखा है तुलसिया, एक जगह लिखा है कि परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ात्म दम नहीं माई। तो इस तरह के चीजें लिखा हुआ जरूर है, लेकिन वो कहाँ कहता कि इस भगवान को मैं कहता तो है कि परोपकार करो, परहित करो, दूसरे के काम करो, दैट्स ऑल राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। यही सत्य है और इसी को मानते हैं। यही कबीर ने कहा है, इसी ने तुलसी ने कहा है, इसी ने चितानंद ने कहा, इसी ने मीराबाई ने कहा है, इसी ने दक्षिण के जितने हमारे संत महात्मा हुए हैं, सारे लोग यही कहे हैं जो हमने बोल रहे हैं। इसमें किसी तरह का लटपट नहीं। पेरियार साहब का है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि रामायण बिल्कुल मिथोलॉजी है,